अब सर अंतिम में क्योंकि शो को वाइंड अप करेंगे, अब आपसे टीचर्स पर बात कर लेते हैं सर। टीचर की सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगी, उस पर भी आपसे चर्चा कर लेंगे। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि प्लीज ग्राफिक्स अगर हो तो चलाएं। पीआरटी जो प्राइमरी टीचर हैं सर, उनके 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय शिक्षकों की जो सैलरी थी वो 40,000 से 53,000 के बीच होती थी। प्राइमरी टीचर्स को 7वें वेतन आयोग में 40,240 रुपए प्रति महीने मिलते थे। अब प्राइमरी टीचर्स का जो पे स्केल था सर वो 9300 से लेकर 34,800 के बीच था। फिर 7वें वेतन आयोग के तहत इनकी जो बेसिक सैलरी 35,400 थी। एचआरए अगर जोड़ ले तो 3240 रुपया, टीए 1600। टोटल ग्रॉस सैलरी जो थी 40,240 के आसपास होती थी। इन हैंड अगर देखें सर, कटकुटाकर 35,000 से 37,000 के बीच उनको मिलती थी। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं सर अजय सर आपसे कि इनमें कितना बढ़ोतरी हो जाएगा 8वें वेतन आयोग के आने के बाद। मैं तो बड़ा कह रहा हूँ, रूल ऑफ थंब 35,000 को 1/3 से बढ़ाइए, 35% से 35% से। तो 35,000 का अगर 12,000 इंक्रीज आप मानते हैं 35% पे, तो 35,000 से आपका टेक होम जो पे होता है, सर मैं ऐसे गिनना चाह रहा हूँ जी। जी देखिए, सॉरी, 47 का नेट जो इंक्रीज होता है, जी अगर आज आज उनकी जिसकी तनख्वाह है 34,800, जो सर आप कह रहे हैं 35,000 ले लीजिए, जी उसकी उसकी पे जी टैक्स से पहले अगर आप 35 को 35% से बढ़ाते हैं तो आपका वो हो जाता है 12,000, 47,000 पे, वो पे फिक्स हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि इसलिए ये सारा है, सब कुछ हमने डीए वगैरह मिला के, मैं मल्टीपल वो बेस का लोगे तो वो अलग चीज है, कारण उनका स्केल ही था। आपने बताया ना, 9,300 से 34,800, जी 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 नौ ग्रेड पे हजार तीन सौ 4600। को हाँ 9,300 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 से, या 3 ही लिया जाए, जी तो वो बेस वो हो जाएगा 27,900। ओके सर। और ये जो 34,800 है, उसको आप मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो वो हो गया 1,05,000 के करीब। ओके ओके तो वो जो आज है हमारा 9,300 से 34,800, वो बन जाएगा 27,900 से 1,05,000। और उसके ऊपर डीए वगैरह अलग हो गए। डीए अभी तो जीरो होगा, फिर उसी के उस बेस के ऊपर बढ़ता रहेगा। अभी से ही नेट इंक्रीज किसी का 40% निकलेगा, किसी का 30% निकलेगा। मैं औसत 35% लेके चल रहा ओके हूँ। ओके अजय सर, अब पीजीटी टीचर जो हायर सेकेंडरी हैं उनका कितनी बढ़ोतरी होगी उस पर भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए पीजीटी टीचर का जो ग्रॉस सैलरी है 53,550 रुपए प्रति महीने। पे स्केल अगर उनका देखें तो 9300 से 34,800 के बीच है। ग्रेड पे उनको हालांकि थोड़ा ज्यादा मिलता है, 4600 से ज्यादा यानी 4800। बेसिक पे जो था 7वें वेतन आयोग में 47,600 था। एचआरए 4,350, टीए जोड़ दें तो 1,600 और ग्रॉस सैलरी बनती थी 53,550 रुपए। इन हैंड अगर देखें हाथ में कटकुटाकर 48,000 से 50,000 के बीच थी। सर इनकी कितनी बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग के आने के बाद? वही जी, इनका आपका जो बेसिक स्केल था सर उसको 3 गुना मल्टीप्लाई करिए, तो वो आपका बेसिक बन जाएगा। जी स्केल आपने क्या बताया था जी, इनका क्या था? 9,300? नहीं, इनका जी तो पीजीटी टीचर का तो अलग है। जी क्या स्केल था बताएंगे? जी पीजीटी का सर ग्रॉस सैलरी 53,550। पे ग्रॉस नहीं, स्केल क्या था सर जो स्केल 9,000? जी पे स्केल हाँ, 9300 से लेकर 34,800। और फिर वही गिना था ना जी हमने, जी जो आपने 9,300 का हो जाता है 35,400, जी और सर चौंतीस पे हजार आठ स्केल सौ तो से हो सेम ही जाता है। रहता है जय सर, बस वो ग्रेड पे जो है उसमें बढ़ोतरी होती है। उसमें 4600 था, इसमें हाँ 4800। हाँ, वो ग्रेड पे भी वो वैसे ही, सबको यही अपेक्षा ओके करिए ओके कि उसको भी 3 गुना बढ़ाया जाएगा। ओके क्योंकि 10, हर चीज में मैं ये ले रहा हूँ जी, सर कि पहले ही डबल तो पहले ही हो चुका है 10 साल में। अब डबल के ऊपर कितना और सरकार देगी? अगर 100% देती है तो वो 50% इंक्रीज हो जाएगा। अगर सरकार देती है 180% देती है, जी तो वो 0.25% के करीब इंक्रीज होगा। तो जी ये रूल ऑफ थंब ये है, किसी का थोड़ा बढ़ेगा कम होगा, पर कारण वो बेस जीरो से स्टार्ट होगा।
आपके जो अलाउंसेस हैं दूसरे ग्रेड पे वगैरह वो रहेंगे, उसके अंदर भी वो मल्टीपल फैक्टर लगेगा। हाउस रेंट अलाउंस में भी लगेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी लगेगा, चाहे, कारण इन सब चीजों के ऊपर वेतन आयोग अपना व्यू देती है। ओके। और ये मुझे नहीं लगता सरकार उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं कमीशन की, वो बदलेगी और उसको संकीर्ण करेगी, मतलब नैरो करेगी। कुछ ओके। एनीथिंग उसको बढ़ाएगी। और क्या कर सकते हैं हम, उसके बारे में भी अगर ये सुझाव करते हैं, तभी पॉलिटिकली भी ठीक होगा। कारण इलेक्शंस हमारे कहीं ना कहीं तो चलते ही रहते हैं। जी। हम एक वन नेशन वन इस इलेक्शन की बात तो चल रही है सर, लेकिन कब तक वो धरातल पर उतरेगा ये देखना होगा। हाँ, वो भी देखेंगे, वो भी बात है। पर मेरा कहना है, अगर सरकार, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में पहुंचना चाहते हैं हम उसके ऑलमोस्ट करीब आ गए थे, तो जी। सब यही कहने वाले हैं। तो फिर आप अपने स्टाफ को भी देखिए, हमारी स्टाफ यूनियन भी कहेंगी कि हम आपके 1 करोड़ लोग जो काम करते हैं, अभी 65 लाख हैं, आप हमारा नंबर भी बढ़ाइए, हमें बाहर नौकरी नहीं मिलती। पर वो, अगर जब वो डिमांड होगी तब थोड़ी अड़चन होगी। कारण सरकार दोनों चीज नहीं कर पाएगी जी। कि आपका नंबर भी 65 से 50% बढ़ा के 1 करोड़ तक ले जाए, उसके बाद पेंशनर्स बढ़ेंगे, और साथ साथ आप ये भी मांगे कि 35-40%। तो और टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी ऐसी है जो जब देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, एआई वगैरह जो सब आएंगे, उससे स्टाफ की रिक्वायरमेंट नीचे लेवल पे जरूर रहे। पर ओके। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपके कई काम वो एआई करेगा और कंप्यूटर्स कर सकते हैं। इसलिए सरकार में से वृद्धि नंबर में मांगना और साथ साथ सैलरी में मांगना, अलाउंसेस में मांगना, अगर वो वैसे डिमांड रही और पॉलिटिकल उसको मान के हमने देने का कोशिश किया, तो हम इनको इतना नहीं दे पाएंगे जो अदरवाइज सरकार में क्षमता है। और मेरे हिसाब से हम अगर 5 साल के बाद रिवाइज कर रहे होते तो इंक्रीज कम होता, हम 10 साल के बाद रिवाइज करते हैं। तो जो डिमांड भी की जा रही है, जो पहली प्रथा है, उसी हिसाब से हमें आगे जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय TV9 भारतवर्ष डिजिटल को दिया, मनी9 को दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। सर, जाते जाते बजट पर भी आपसे कुछ एक लाइन जानना चाहेंगे। 10 दिन बचे हुए हैं मात्र बजट में। बजट के ऐलान से पहले ही 8वें वेतन आयोग की बात की गई, तो सर एक प्रश्न, उसका जवाब दे दीजिए। क्या पॉपुलिस्ट मेजर्स ले सकती है क्या सरकार सर इस बार के बजट में? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। कारण कि एक, क्या कौन सी दो इलेक्शंस हैं, दिल्ली और बिहार, सर। इस साल की जो रह गई हैं, मुझे नहीं लगता सरकार इतने कोई पॉपुलिस्ट मेजर लेगी। पॉपुलिस्ट मेजर की घोषणा करनी थी पे कमीशन की, दिल्ली में सरकारी नौकर ज्यादा हैं, पेंशन वाले भी और नौकरी करने वाले भी, उनका उनमें अब कुछ संतुष्टता आ गई होगी कि जी। भाई यहाँ सरकार ने कमीशन बढ़ा दिया है। जी। पर उनको पॉपुलिस्ट फ्रीबीज देना, फ्रीबीज वगैरह तो है, तो फिर उसके अंदर हर साइड दे सकती है, वो आपको कहीं नहीं लेके जाती। जी। और प्रॉमिस करना एक बात है, आगे दे सकना, कहाँ से दिल्ली सरकार पैसे लाती है कि वो दे सकेगी? वो केंद्र शासन के ऊपर ही डिपेंड करती है। केंद्र शासन अगर उनकी योजना को मान्य नहीं करता, तो वो दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, ओके सरकारी सर। ओके। एमप्लॉइज हैं, उनको पता है कि भैया कहीं से पैसा आएगा तभी हमें दिया जाएगा। कहने का क्या फायदा कि अब बिजली और मुफ्त कर देंगे, या हम लड़कियों को 1500 हम अभी दे रहे हैं, ना 1500 पहुंचे हैं, ना 2100 या 2200 पहुंचेंगे, अगर आपने योजना नहीं बनाई, योजना में मान्यता नहीं ली, या दिल्ली सरकार तैयार हो ओके कि सर। हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं, और अब लिमिट ही नहीं रही, ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है जी। स्टेट्स के पास, और खास करके यूनियन टेरिटरीज के जी। पास जी। अपने जी। पैसे रेज करने की। उनको केंद्र शासन से ही ज्यादा पैसे की उम्मीद होती है, और केंद्र शासन के पास अपना फॉर्मूला है, फाइनेंस कमीशन है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी कि हम आप पॉपुलिस्ट बजट करें और लोगों को ज्यादा बहुत मुफ्त लोभ दें।
जी, बहुत शुक्रिया सर। आपने 8वें वेतन आयोग को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड किया, कितनी बढ़ेगी सैलरी टीचर्स की इसको भी बताया, इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर भी बताया, जाते जाते बजट पर भी आपने अच्छी बातें कही। इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी, देश दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल। थैंक यू सो मच सर।